प्रशासन के निर्देश पर यूपी में माफियाओं और बाहुबलियों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है। आज गाजीपुर के सदर क्षेत्र के फतेउल्लाहपुर गांव में मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी और उनके सहयोगियों के नाम पर बनाए गए FCI गोदाम पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया है। डीएम गाजीपुर ने बताया कि 32 बीघे की एक पोखरी को गलत तरीके से चकबंदी के दौरान अवैध तरीके से नाम चढ़वा दिया गया है, जो गांव समाज की थी। इस शिकायत की जांच कराई गई तो शिकायत सही पाई गई, जिस पर डिमोलिशन की कार्रवाई की गई है और गांव समाज को वापस कर दी गई है। डीएम ओम प्रकाश आर्य ने बताया कि इस पर विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी का कब्जा था, जो अफशा बेगम पत्नी मुख्तार अंसारी, साला आतिफ रजा और अन्य कुल 5 सहयोगियों के नाम थी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि फतेउल्लापुर ग्राम में करीब 32 बीघे का रकबा था, जिसे चकबंदी के दौरान फर्जी तरीके से कुछ लोगों ने रजिस्ट्री करा लिया और फिर बाद में विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी ने उस जमीन को परचेज किया, जिसके पार्टनर उनकी पत्नी सहित परिवार के अन्य कई लोग हैं। शिकायत सही पाए जाने पर पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि 15 बीघा भूमि गलत तरीके से इंदराज कराया गया था, जिसमें से 5 बीघा की जमीन उक्त कंपनी को रजिस्ट्री कराया गया था। आज उस 5 बीघा जमीन पर कराए गए निर्माण कार्य को जमींदोज कर ग्राम समाज के हवाले कर दिया गया है। देखिए, जनपद गाजीपुर के फतेउल्लापुर एक गांव में ये शिकायत मिली थी कि कतिपय व्यक्तियों के द्वारा चकबंदी प्रक्रिया के दौरान ग्राम समाज में जो काटा संख्या तालाब के रूप में अंकित था, उस पर फर्जी तरीके से अपना नाम अंकित करा लिया और फिर उस भूमि का क्रय विक्रय कर लिया, जिसको मुख्तार अंसारी और उसके कतिपय व्यक्तियों के द्वारा परचेज किया गया और उस पर खाद्यान्न का गोदाम बना के संचालित किया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर हम लोगों ने इसकी संयुक्त रूप से जांच कराई और यह तथ्य सही पाया गया कि चकबंदी प्रक्रिया के दौरान एक डाटा संख्या जो 32 बीघे का तालाब के रूप में अंकित था, उस पर फर्जी तरीके से कुछ व्यक्तियों ने अपना नाम अंकित करा लिया। उसे एक विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी ने परचेज किया, जिसके जो मुख्य रूप से जो पार्टनर हैं वो अफसा बेगम है, जाकिर हुसैन है और आतिक रजा है, रवीन नारायण सिंह हैं, अनवर शहजाद निवासी है। ये सभी लोग उसके पार्टनर हैं। इन लोगों ने उसको परचेज किया। शिकायत सही पाए जाने के बाद हमने SDM सदर और COCT की अध्यक्षता में एक टीम गठित की। कप्तान साहब से हमने डिस्कशन किया और आज हम लोगों ने उस पूरी भूमि को जाकर के कब्जे में लेकर पुनः ग्राम पंचायत को वापस कर दिया। सर, ये गवर्नमेंट लैंड कितनी थी जिसका इंक्रोचमेंट इन लोगों ने कर रखा? देखिए, कुल 15 बीघे ज़मीन का गलत इंदराज हुआ था, जिसमें से 5 बीघे ज़मीन इस जो इनकी संस्था थी उनके नाम थी। 5 बीघा आज मुक्त कराया गया है। शेष भूमि भी हम लोग मुक्त कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। इंक्रोचमेंट मुक्त कराने के बाद क्या कोई क्राइम का केस भी दर्ज किया गया? देखिए, चूँकि ये चकबंदी प्रक्रिया सन 70 में हुई है, तो हम लोग उसमें उत्तरदायित्व का निर्धारण कर रहे हैं कि किन लोगों ने इस तरह से फर्जी एंट्री की थी और उनके खिलाफ अगर ये पाया जाता है कि लोगों ने मिल करके एंट्री कराई है, तो जिन लोगों ने एंट्री की है और जो लोग इसमें सम्मिलित होंगे उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई करेंगे। वहीं इस मामले पर SP गाजीपुर डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने भी कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि अवैध तरीके से जमीन कब्जा करके गोदाम बनाया गया था, जिस पर कार्रवाई की गई है। राजस्व विभाग द्वारा जिनके खिलाफ तहरीर दी जाएगी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इसमें RFC का गोदाम चल रहा था, एक कंपनी गठित करके, जिसमें उनके परिजन सदस्य हैं इस कंपनी में। उसमें जैसा कि जिलाधिकारी साहब ने बताया आपको, लगभग 15 बीघे ज़मीन टोटल थी, जिसमें 5 बीघे उन्होंने रजिस्ट्री करा रखी थी। तो जो इंक्रोचमेंट की ज़मीन थी उसको आज राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर जाकर के गिराया है। तो ज़मीन को कब्जे में लिया गया है और वहाँ पे सिक्योरिटी तैनात की गई है और इस संदर्भ में राजस्व विभाग द्वारा जो जिन लोगों के खिलाफ तहरीर दी जाएगी, अभियोग पंजीकृत करके उसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी।